हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ओके। चलिए, हमने क्या करा था लास्ट वाले सेशन में? हम लोगों ने पढ़ा था इफ एल्स एंड स्विच केस। ठीक। आज का सेशन हमारा है लूपिंग का, जो आपको मे भी हो सकता है कुछ थोड़ा सा बोर सेशन लगे कि लूपिंग है। मैम वही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं सी में, सी प्लस प्लस में एंड नाउ जावा। आप देखो पाइथन में भी जाओगे तो ये भी स्टार्टिंग पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ऐसा कुछ नहीं होता कि हम लोग जो चीज़ पढ़ते आ रहे हैं वो बेकार है। लास्ट वाली क्लास में अगर आपने देखा होगा इफ एल्स एंड स्विच केस के अंदर भी आपने कुछ नया सीखा होगा, लाइक डबल एंड ऑपरेटर एंड सिंगल एंड ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है, डबल और ऑपरेटर एंड सिंगल और ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें हम सी में भी हमने देखा था, बट हमने पढ़ाई नहीं क्योंकि ना हमें किसी ने पढ़ाया और बुक का पेज आगे गया हम लोग नहीं देखते। जो देखते हैं वो बच्चे ऑलरेडी बहुत अलग टाइप से हैं कि चीज़ें हो जाती हैं। बट हम मोस्टली देखते ही नहीं, बच्चा बच्चा है वो देखता ही नहीं किसी भी तरीके से, किसी ने बता दिया तो उसने सुन लिया। ठीक, जब हम लोग इंटरव्यूज वगैरह में जाते हैं तब हम ये देखते हैं अरे ये तो हमने देखा ही नहीं था, समझ में नहीं आया कहाँ था। फिर देखते हैं, ठीक है, चीज़ें सीख जाते हैं हम धीरे धीरे। बट आज के कंसेप्ट में हमारा क्या है? आज हमारा कंसेप्ट है फोर लूप का। फोर लूप हम लोगों ने पढ़ते आ रहे हैं और वही पढ़ रहे हैं, सेम हम वही पढ़ेंगे फोर लूप। कोई इसमें चीज़ें नहीं है, बट फोर लूप का कंसेप्ट क्या है कि देखो आप फोर लूप को क्या यूज़ करते हो। फोर लूप तीन पैरामीटर लेता है। फर्स्ट इज इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन, सेकंड इज अ कंडीशन एंड थर्ड इज अ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक, और जो भी आपको चीज़ प्रिंट करनी होती है या जो भी स्टेटमेंट देने होते हैं वो आपका किसके अंदर जाता है? लूप के अंदर। यहाँ पे आपके स्टेटमेंट्स जाते हैं। ठीक। फोर लूप को लिखने के भी कितने तरीके होते हैं? जैसे फर्स्ट तरीका यही है जो आप लिखते आ रहे हो। सेकंड वे कि आप वेरिएबल को बाहर डिक्लेयर कर सकते हो। फोर लूप के अंदर आपको डिक्लेयर करने की, इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ कंडीशन ले ली। आई प्लस प्लस आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपका स्टेटमेंट जाएगा। ठीक। अब इसके बाद आप इसको इंट आई इक्वल्स टू 0। फोर लूप के अंदर मैम हमने सिर्फ सेमीकोलन लगाया। इसका हमने यहाँ पे कंडीशन ली, यहाँ पे फिर से सेमीकोलन, लूप बंद। यहाँ पे हमने करा आई प्लस प्लस, जो भी स्टेटमेंट थे वो स्टेटमेंट दिए। ये हमने करा। मतलब हम फोर लूप को तीनों पैरामीटर्स फोर लूप के अंदर भी कर सकते हैं, एक पैरामीटर बाहर, दो भी अंदर रख सकते हैं, एक बाहर एक अंदर, इसको भी कर सकते हैं। देखो ये क्या लग रहा है, जब हम इस तरीके से लिख सकते हैं फोर लूप को तो बच्चा कहाँ गलती करता है? सेमीकोलन लगाने में। उन्होंने इसको हटा के इसी का नाम क्या कर दिया? वाइल। यहाँ पे सिर्फ क्या जाएगी? कंडीशन। तो आप जो काम फोर से कर सकते हो वही सेम काम हम किससे कर सकते हैं? वाइल से कर सकते हैं। क्लियर? तो फोर, उसके बाद हमारा वाइल एंड सेम डू वाइल के क्या क्या कंसेप्ट है? राइटिंग वे क्या है डू का? वेरिएबल डिक्लेरेशन, डू वाइल, कंडीशन, सेमीकोलन एंड देन विद इन द लूप क्या जाता है आपका? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, वट एवर यू वॉन्ट। तो ये हो गया हमारा डू वाइल का डिक्लेरेशन। क्लियर? ये तो सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं, चाहे हमने सी में पढ़ा है, बस हमारे स्टेटमेंट्स को लिखने का तरीका डिफरेंट हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं? सेम है। सी स्विच, फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। ठीक। नाउ माय क्वेश्चन इज int I equals to 0। मैंने क्वेश्चन लिया int, मैंने क्वेश्चन लिया int I equals to 0 4 4 I less than 10 और दिस वन, और यहाँ सेमीकोलन और दिस वन। मैंने यहाँ पे मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन हेलो। नाउ माई क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट। मेरा क्वेश्चन है कि आउटपुट क्या आएगा? यहाँ आउटपुट क्या आएगा? मैंने ये इंक्रीमेंट अंदर दे दिया। कुछ बोलेंगे 10 टाइम हेलो, कुछ बोलेंगे एक बार हेलो, कुछ बोलेंगे मैम कंपाइलेशन एरर क्योंकि फोर लूप के बाद सेमीकोलन नहीं होता, राइट?
कुछ बोलेंगे कंपाइल हो जाएगा मैम, रन नहीं होगा क्योंकि हमने सेमीकोलन नहीं देखा है। देखो, मैंने बोला 1 टाइम हेलो, 10 टाइम हेलो, इनफाइनाइटली आंसर है, या आपका क्या बोला, कंपाइलेशन एरर है। तो आधे से ज़्यादा का आंसर क्या होगा मुझे आप कमेंट करके बता देना। मे बी जो आपको रियलिटी लग रही है कि हाँ यही होगा, मुझे पता चले कि किसने क्या आंसर दिया। ठीक है, कि कंपाइलेशन एरर है क्या नहीं है। ठीक, इसका आंसर आएगा इनफाइनाइटली। ये लूप इनफाइनाइटली जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी, कोई रन कंपाइलेशन एरर नहीं आएगी, कोई रन टाइम नहीं आएगी, पर ये इनफाइनाइट जाएगा। क्यों? इन टाइम इक्वल्स टू मैंने क्या दिया, 0। आई लेस देन क्या है आपका 10, कंडीशन इज ट्रू। लूप से बाहर वो आया ही नहीं क्योंकि वहाँ कंडीशन हमेशा ट्रू मिल रही है, कंडीशन हमेशा ट्रू मिल रही है, वो लूप से बाहर ही नहीं आया। सेमीकोलन मतलब लूप के अंदर कंटिन्यूसली चले जा रहा है। अगर मैंने यहीं पे आई प्लस प्लस कर दिया तब क्वेश्चन मैम 2 बार क्यों कर दिया आई प्लस प्लस, ये तो एरर देगा। मेरा मन है मैं तो 2 बार लगाऊंगी या 10 बार लगाऊं, मुझे तो नहीं फर्क पड़ रहा। आउटपुट क्या आएगा? नाउ आंसर इज अगेन वही कंपाइलेशन एरर एंड टाइम एरर। जब मैम ने पहले बता दिया कि कंपाइलेशन एरर नहीं आएगी, इट मीन सेमीकोलन लग सकता है। तो अब आउटपुट क्या आएगा? पहली बार में आई इंक्रीमेंट नहीं दिया था तो वो इनफाइनाइट लूप में जा रहा था क्योंकि कंडीशन हमेशा ट्रू हो रही थी। अब तो मैम इंक्रीमेंट हो रहा है तो वेज इट इज चलेगा, कंडीशन इज ट्रू, तो हम कहाँ जाएंगे, इंक्रीमेंट पे 1 किया, फिर कंडीशन ट्रू 2 3 4 एंड वट एवर, किस वाली कंडीशन की वैल्यू के लिए हम बाहर आएंगे, आई इक्वल्स टू 10 के लिए। क्लियर? हम आई इक्वल्स टू 10 के लिए बाहर आएंगे और हमारा जैसे आई इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, लूप से हम बाहर आए और ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। आउटपुट क्या आएगा, हेलो, 1 टाइम हेलो, 1 टाइम हेलो। ठीक, ये वाला एक माइनर सा क्वेश्चन था जो आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, कुछ ने देखा भी होगा, तो हम इसको एक बार रन कर लेते हैं। int i equals to 0। वैसे आप लोग खुद ही रन करना, इसको ज़्यादा अच्छा है। i लेस देन 10। देखो पहले वाले को रन करें अगर, कि वो इनफाइनाइटली जाएगा। ठीक, मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट लगा दिया। ये मैं कह रही हूँ इनफाइनाइटली जाएगा, ये पक्का इनफाइनाइटली जाएगा, कोई चीज़ स्टॉप नहीं होगी। ठीक, मैंने इसे अब स्टॉप करा। ओके, स्टॉप हो गया। अब मैंने इसको आई प्लस प्लस लिया और आंसर इज 1 टाइम हेलो, क्योंकि वो प्रोग्राम मेरा यहाँ पे लूप कंडीशन पहले बाहर ही नहीं आ रहा था तो इसलिए इनफाइनाइटली जा रहा था। अभी क्या हुआ, प्रॉपरली चला लूप और उसके अपनी कंडीशंस के लिए बाहर आया और उसने हेलो प्रिंट कर दिया। ठीक, सेम चीज़ हम वाइल के अंदर लगाएंगे। अगर हमने वाइल के बाहर लूप लगा, वाइल के बाहर सेमीकोलन लगा दिया तो ये हमेशा इनफाइनाइट में जाएगा। उसका एक रीज़न है क्योंकि वाइल के अंदर जाएगा ही नहीं, वाइल कंडीशन हमेशा ट्रू मिलेगी, कंडीशन हमेशा ट्रू मिलेगी तो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइटली, हमेशा इनफाइनाइटली जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? ठीक, हमने तो देखा ही नहीं था मैम, चलो आज देख लिया। सही, अभी हम कर रहे हैं कहाँ, यहाँ पर मैंने एक और चीज़ नया कंसेप्ट क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। मैंने फोर लिया, करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिया, करेक्टर सी एच, इसमें मैंने कैपिटल ए डाला। मैंने कहा सी एच लेस देन सिंगल जेड से एंड सी एच प्लस प्लस, what will be the output? मैंने पूछा आउटपुट क्या आएगा, बहुत सारे बोलेंगे मैम फोर के अंदर तो इंटीजर टाइप होता है, क्योंकि हमने तो फर्स्ट डे से जिस दिन से फोर लूप सीखा है और पढ़ा है उस दिन से हमने इंटी यूज़ किया है।
कैरेक्टर टाइप तो हमने यूज ही नहीं किया, तो इस पर तो आउटपुट आंसर जो आएगा कंपाइलेशन एरर है, इसमें तो हम 100% श्योर हैं। क्लियर। बट देखो नेट बीन्स है, आपको आधे से ज़्यादा डाउट दूर कर रहा है, यहाँ पे उसने एरर नहीं दिखाई, कोई ना कोई आउटपुट आएगा। आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा A to Z। A to Z लेस देन Z लगाया ना, तो देन कहाँ तक चलेगा? Y तक। कैपिटल A, इसने क्या करा, इसने एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया CH, उसके अंदर क्या डाला? A। और जब मैंने यहाँ पे CH को लेस देन करा Z से, यानी कि वो इसको कंपेयर कर रहा है इनके स्काई कोड से। स्काई कोड क्या है? 65, इसका क्या है? 91। ठीक, तो 65 इज लेस देन 91, राइट, कंडीशन इज ट्रू। तो हम किस में गए? लूप के अंदर हमने CH वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराया। क्या प्रिंट किया? A। हम जब यहाँ पे गए तो हमने 65 से इंक्रीमेंट कितना करा? 66। हम वापस वहाँ पे गए, हमने यहाँ पे जाके क्या प्रिंट करा? 66 इज लेस देन 92, राइट। फिर वापस उसने क्या प्रिंट किया? B। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया? कैपिटल A to Z। कोई डाउट किसी को? इसमें कोई डाउट? तो यहाँ पे भी हम लोगों ने जो फोर लूप नहीं देखा कि मैम हमने तो देखा ही नहीं है करेक्टर होते हुए, तो अपने आप करेक्टर का भी देख लिया कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ करेक्टर नहीं लगा सकते, हम करेक्टर लगा सकते हैं। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन छोटा सा और काफ़ी अच्छा। मैंने यहाँ पे 0 लिया और यहाँ पे हमने 9 लिया। नाउ माय क्वेश्चन इज कि ये क्या प्रिंट करेगा? सिंपल बोलोगे मैम 0 to 9 प्रिंट करेगा, और क्या करेगा? है ना। आप सिंपल एक ही क्वेश्चन कहोगे कि मैम 0 to 9 प्रिंट करेगा, और क्या प्रिंट करेगा? बिल्कुल सही, 0 to 9 ही प्रिंट करेगा, और क्या प्रिंट करेगा? यहाँ पे हमने 0 to 9 दिया, 0 to 9 ही उसने प्रिंट किया, और तो कोई चीज़ प्रिंट नहीं करी ना। CH इक्वल्स टू 0 और CH इक्वल्स टू 0 से लिया, कंडीशन इज ट्रू। वापस CH के अंदर गए, वापस CH के अंदर गए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। int I इक्वल्स टू, मैंने यहाँ सिंगल कोट्स दिया, I लेस देन 9, I प्लस प्लस। मैंने क्वेश्चन चेंज करा और मैंने यहाँ पे I दिया। अब क्या प्रिंट करेगा? 0 to 9। एम आई इक्वल्स टू 0 है, सिंपल आई इक्वल्स टू 0 है, 9 है, चलो हमने इक्वल का साइन लगा दिया, तो 0 to 9 प्रिंट करेगा, राइट। हम रन करें इस प्रोग्राम को, या आंसर चेंज है? चेंज तो कमेंट कर दो। आंसर दिया 48 to 57, आंसर दिया 48 to 57, क्योंकि आई जब आपने लिखा इक्वल्स टू सिंगल कोड में 0, इट मीन्स उसने इसका एस्काई कोड, क्योंकि हर एक की को आपके कीबोर्ड पे जितनी भी की हैं, हर एक की को एक एस्काई कोड मिलता है, चाहे वो आपका C है, चाहे C++ है या जावा है, कोई सी भी लैंग्वेज है, हर एक की को एक एस्काई कोड मिलता है। आपने यहाँ पे 0 लिया है, 0 इज अ करेक्टर, और उस करेक्टर को उसने इस आई वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, तो वो इसका स्काई कोड स्टोर करेगा। आई के अंदर क्या स्टोर हुआ? 48। 48 इसने कहा लेस देन 9, ये 9 नहीं लिया, 9 का स्काई कोड लिया, उसका स्काई कोड होता है 57। 48 लेस देन 57, कंडीशन इज ट्रू। लूप में गए, आई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करी, आई की वैल्यू क्या प्रिंट हुई? क्या वैल्यू स्टोर है उसमें? 48, जो कि 0 का स्काई कोड है। तो आंसर इज 48, 49, 50 एंड देन अप टू 57। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4। मैंने कहा 1 से लेके 10 तक का सम कर दो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने क्या कहा? सिंपल है मैम, बहुत करते आए हैं, इंट डॉट इक्वल्स टू 0, 1 से लेके 10 तक का सम कर दो, इंट आई इक्वल्स टू 1। चलो मैम हम तो 100 तक का भी कर देंगे, चलो अभी आप 10 का कर दो, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, और डॉट इक्वल्स टू डॉट प्लस आई,
और यहाँ पे हमने इसको प्रिंट करा दिया। किसी एक बच्चे का भी अगर आंसर इसमें चेंज आ रहा है या करने का तरीका चेंज हो रहा है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। किसी एक भी बच्चे का अगर इसको करने का तरीका चेंज हो रहा है कि हम ऐसे नहीं, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो वो मुझे मैसेज करे, कमेंट करे, डेफिनेटली वो मुझे मैसेज करे। ठीक, देखो नहीं मैम कौन सा तरीका है, यही तो तरीका होता है 1 से लेके 10 तक का, इसके अलावा तो कोई तरीका ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, 45 आंसर आ गया, मैंने 10 तक का सम कहा तो इक्वल लेस देन इक्वल्स टू कर दिया, तो आंसर इज माई 55। सही, यही तरीका है। अच्छा चलो ठीक है, एक बात पूछती हूँ मैं आज आपसे थोड़ा सा, कि जब हम लोग बीटेक करना होता है तो हम लोगों को बोला जाता है कि अगर आपको बीटेक करना है तो 11th में आपके पास मैथ्स होना चाहिए, और अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, बायो होना चाहिए। बीटेक में जाना है तो मैथ होना चाहिए। मैथ क्यों, कहाँ पे मैथ यूज़ कर रहे हो आप? बीटेक में मैथ यूज़ कर रहे हो? हाँ मैम, एक मैथ का लेक्चर होता है हम लोगों का, वो हाँ यूज़ कर रहे हैं। उस मैथ को कहाँ यूज़ कर रहे हो? करना तो आपको कंप्यूटर पे वर्क है ना, बनाने तो आपको प्रोग्राम्स हैं। अगर आप आईटी और सीएस लिया हुआ है तो आपको प्रोग्राम वो बनाने हैं। आपने सिविल लिया है तो सिविल के प्रोग्राम बनाने हैं, मैकेनिकल लिया है मैकेनिकल के बनाने हैं। मैथ कहाँ यूज़ हो रहा है? क्यों हम मैथ करें? रीज़न है हम लोगों की एजुकेशन में थोड़ा सा ड्रॉबैक है, और वो ड्रॉबैक यही है कि एक्चुअल में स्कूल वाले नहीं पढ़ाते कि ये रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होगा। उनका मतलब है सिर्फ 2 1 जा 2 2 2 जा 4 बचपन में याद कराया, उसके बाद जाओ एपी जीपी एचपी याद कराया, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन याद कराया, बट रियल लाइफ में प्रैक्टिकली ये कहाँ यूज़ हो रहा है वो नहीं है। यही हमारे एजुकेशंस का ड्रॉबैक है। ठीक, क्योंकि हम रियल लाइफ में बच्चे को आने ही नहीं देते। हम बोलते हैं 10th कर लिया, अब आपको 12th की तैयारी करनी है, क्योंकि आपको बीटेक करना है। बीटेक करना है तो किसी अच्छे कॉलेज में जाना है, आपको आईआईटी की तैयारी करनी है। बिल्कुल मैथ पढ़ो। क्यों पढ़े हम मैथ अगर वो आईआईटी में यूज़ नहीं हो रहा तो? ऐसा नहीं है, वो यूज़ हो रहा है। अगर हम वही चीज़ बच्चे को अच्छे से बता के चले तो वो उसको सीरियसली वो इतने अच्छे तरीके से पढ़ेगा, वो कभी भूलेगा ही नहीं। बट वही जाके फिर वो कहाँ पढ़ता है, बीटेक में। बीटेक वाले में भी क्या होता है, एक लेक्चर हुआ, आपने बीटेक पढ़ा, उस लेक्चर को मैथ को किया, बहुत ज़्यादा तरीके से क्वेश्चंस लिए और करके आ गए। वहाँ पे भी हमें नहीं समझ में आ रहा हमारा कहाँ यूज़ हो रहा है। हमारी कंप्यूटर क्लास चल रही है, हमारी एप्लीकेशन चल रही है, हमारा कहाँ यूज़ हो रहा है मैथ, पता ही नहीं है। देखो अगर मैं आपसे यही कहूँ कि मैंने इसीलिए मैं इस पे कह रही हूँ, अगर किसी भी एक बच्चे का आंसर चेंज है तो प्लीज़ वो मुझे मैसेज करे। मैंने आपसे कहा 1 से लेके 100 तक का सम, 1 से लेके 10 तक का सम, तो आंसर प्रोग्राम क्या बनेगा, 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, 1 to 10 तक का सम। यही चीज यहीं पे चीज जाएगी। ये क्या और लग रहा है आपको, ये अर्थमेटिक वो नहीं लग रहा, एपी नहीं लग रहा आपको? एपी सीरीज लग रही है ना? एपी सीरीज में 1 से एन टर्म्स का सम कैसे निकालते हो एपी सीरीज में? देखो अगर आप कहोगे मैम, चलो मैं इसे एक बार दोबारा से दिखाती हूँ आपको। अगर आप कहोगे मैम इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है। आपसे मैंने कहा 1 to 1000 का सम कर दो, फोर लूप में आपने लगा दिया। मैंने आपसे कहा 1 to 1000 का सम करो, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 सबको ऐड करोगे। कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा। तभी आपको क्या पढ़ाया था, एपी। क्या था एपी में, n/2 a+1 a+n-1 इंटू डी। 10 तक का चाहिए तो क्या करोगे, a/2 सॉरी n/2 a+n-1 इंटू डी। 10 नंबर तक का सम आ जाएगा। 11 का चाहिए तो सारी चीज आ जाएंगी आपके पास। तो ये क्या है, ये क्या है? जब हमारे पास हो सकता है तो 1 to 1000 तक के सम को बचाने के लिए ही तो वो चीज की थी। यहाँ पे भी तो हम मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते? हमने जो एपी पढ़ के आए हैं, हम एपी जो पढ़ के आए हैं, हम यहाँ पे क्यों नहीं लगा सकते? मुझे किसका चाहिए, n/2। n क्या है मेरा, 10/2, 10/2 मल्टीप्लाई बाय a+n। देखो 10 तक का सम चाहिए,
दो तरीके हैं, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू भी तो होता है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। प्रिंट करना, फिफ्टी फाइव आया था ना हमारा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी तो 55 आया, यहाँ पे भी तो 55 आया। मैंने यहाँ पे इंट एंड यूज़र से ले लिया, यूज़र को जितने नंबर तक का सम चाहिए, मैंने कहा 5 तक का चाहिए, तो मैं तो यहाँ पे n को 5 रख रही हूँ, n रख रही हूँ, और यहाँ पे भी n प्लस वन रख रही हूँ। 5 तक का सम क्या होता है, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15। आंसर देखना यहाँ पे क्या आया, 15। तो आंसर यहाँ पे भी वही है, तो हम वो क्यों करें। अगर मैं आपको 5 प्लस 4 प्लस 2 करने को कह रही हूँ तो आपको कहीं ना कहीं कुछ टाइम लग रहा है। आपने इस सीरीज से फॉर्मूला लगाया, कितना टाइम लगा, कम लगा, सेम। अगर मैं फोर लूप से वही क्वेश्चन कर रही हूँ तो वो फोर लूप चल रहा है कंटिन्यूअसली, और वो कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। मेरा प्रोग्राम उतना एफिशिएंट नहीं है जितना होना चाहिए। अगर यही क्वेश्चन को मैं एक नॉर्मली आप वेब पे डाल दोगे, लाखों यूजर्स जहाँ बैठे हैं, अगर एक बंदा एक्सेस कर रहा है और मिली सेकेंड्स उसको लग रहे हैं, तो लाखों यूजर्स को कितना टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। इन दैट केस मुझे अपना मैथमेटिक को इसमें लगाना होगा। तो मैं वही चीज़ कह रही हूँ, हम बचपन से जो चीज़ पढ़ते आए हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ते हुए, वो भी चीज़ें नहीं कह रही हूँ मैं कि वो बेकार है, बट जहाँ अगर हम पढ़ते आए हैं, वो मैथ पढ़ा है, वो फिजिक्स पढ़ा है, वो मेरी रियल लाइफ में कहीं यूज़ हो रहा है, कहीं यूज हो रहा है, नहीं कहीं। और वो ही चीज हम लोग एक्चुअली बस क्या है कि हम लोग बताते नहीं, ना बीटेक में टीचर बताता, इवन उसको खुद नहीं पता होता, ठीक है, और पता होता है तो उसको अपनी सैलरी से मतलब होता है, डेट्स इट, उसने वो टॉपिक रटाए, करे और खत्म, आगे चल दिया। मैं यही वर्ड बोल रही हूँ, अगर नहीं तो कहीं ना कहीं अपने माइंड में क्वेश्चन उठाओ कि हम अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो ये मैथ कहाँ यूज होगा। हम बीटेक में आए तो हमें वहाँ क्वेश्चन पूछना चाहिए कि अगर हम सर ये एपी एचपी वहाँ पढ़ के आए थे तो ये यहाँ यूज़ क्या हो रहा है। जब नहीं हो रहा तो हम आईआईटी के अंदर मैथ्स का एग्जाम क्यों दे, हम तो कंप्यूटर का एग्जाम देंगे ना अगर हमें सीएस में जाना है, या फिर हम सिविल का एग्जाम देंगे। हमें हमें सिविल से बीटेक करना है तो हमें तो 9 10 11 12 में सिविल पढ़ाई जाए, हम क्यों पढ़े मैथ फिजिक्स, कहाँ यूज़ है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको अपने पढ़ने, देखो हम कमी निकाल सकते हैं, कमी हमारे अंदर भी है, हमें भी क्वेश्चंस पूछने होंगे, जितना हम पूछेंगे तभी हम लोगों को सीखने को मिलेगा। तो कुछ चीज़ों को आप देखते हुए अपने आप को चेंजेस करो, और शायद ये क्लास आपके लिए आज हेल्पफुल रहेगी। जो चीज़ मैंने बताई उसको माइंड में लगाओ कि हम कहाँ मैथ्स को यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से एप्लीकेबल बना सकते हैं, अपने प्रोग्राम्स को किस तरीके से एफिशिएंट बना सकते हैं, और किस तरीके से हम इसको आगे ले जा सकते हैं। तो फोर लूप आज हमारा हो गया। अभी हम नेक्स्ट सेशन में जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एरे। एरे का टाइप, इंटीजर एरे सबको पता है, स्ट्रिंग एरे सबको पता है, ऑब्जेक्ट एरे पता है वैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसको सी प्लस प्लस में भी करते आए हो और सी के अंदर भी कर रहे हैं, वहाँ पे स्ट्रक्चर नाम आ गया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप की एरे हो गई। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आप कहोगे एरे इज अ कलेक्शन ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप, मैं यहाँ पे बोलूँगी एरे इज अ कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अगर सेम टाइप है तो वो होमोजीनियस जाते हैं, और वो डिफरेंट टाइप है तो वो हिट्रोजीनियस जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब इसको हम जो करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज तक के लिए इतना ही बहुत है, चलो ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू यू।